तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में पार्टनरशिप चैप्टर्स को लेकर आए हैं। और दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंकगणित में हमने नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एज, एवरेज ये पढ़ा चुके हैं और आज की क्लास में पार्टनरशिप लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप का अर्थ क्या होता है, इस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से बनाया जाता है, एकदम बढ़िया समझा कर बताएंगे। आपको पार्टनरशिप की प्रॉब्लम में कुछ समझ में नहीं आता है तो समझ जाओ कि ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। इतना एकदम लेवल से उठाकर, जीरो लेवल से उठाकर बताएंगे हाई लेवल तक, मजा आ जाएगा। फिर आपको पढ़ाई के प्रति दीवानापन चढ़ जाएगा। आप किधर भी जाएंगे ना, आपको मैथमेटिक्स ही नजर आएगा। उसके लिए कंसेप्ट पता बढ़िया से होनी चाहिए, फिर उसके बाद इस पर तो आप फिदा ही हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में हम आपको बता दें। देखिए, अगर मान लेते कि कोई लड़का राम है, उसने एक कंपनी खोला और कुछ दिन तक कंपनी चलाया और उसमें कोई काम करने के लिए गया तो लड़का पूछा वहाँ पे जो भी लोग होंगे, वर्कर जो काम करते होंगे, कि इस कंपनी का मालिक कौन है, तो वो लोग बता सकते हैं कि फलाना लड़का कंपनी का मालिक है। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत बड़ा कंपनी चालू करना होता है, बहुत बड़ा कंपनी चलाना होता है, तो उसमें दो लोग मिलकर निवेश लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और कंपनी को जीवित करते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। और उसमें वर्कर लोग जाकर काम करते हैं। अब वर्कर लोग पूछे कि इस कंपनी का मालिक कौन है, तो वहाँ पे बताया जाएगा कंपनी का मालिक दो है, फलना और फलना। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो दोस्तों एक बात और आपको इसमें समझा दे कि जैसे मान लेते हैं कि दो दोस्त, मतलब समय समान है दोनों का, और एक साथ काम चालू करना शुरू किया। एक साल कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद 1 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को हम 50-50 हज़ार रुपया बांटा देंगे प्रॉफिट में से? नहीं, वो लाभ का अनुपात हो जाएगा उन लोग का। लेकिन अगर मान लेते कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, वो 1 साल से कंपनी चला रहा है और कोई 6 महीना बाद आया और पार्टनरशिप बन गया, और वहाँ पे जो प्रॉफिट 1 साल के बाद हुआ या 2 साल का बाद जो प्रॉफिट हुआ, उन पैसे को डिवाइड करना होगा, लाभों का अनुपात निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो आइए बता रहे हैं, इन सारे जो दुख है, मतलब क्वेश्चंस बनाने का, इन सारे दुख का एक ऐसा इंजेक्शन इसमें ठोकेंगे कि सारा सुख दुख न पता हो जाएगा, सारा सुख आ जाएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले बेसिक बताएंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना आप उनकी आदत है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाभ। जैसे मान लीजिए कि 2 आदमी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो प्रॉफिट दिख रहा है, या 1 महीने के बाद प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा, हमें लाभ निकालनी है। तो दोस्तों देखिए, समय समान हो, जैसे कि मान लेते कि 2 व्यक्ति पार्टनरशिप में है और दोनों एक साथ का मतलब इन्वेस्ट किया है, एक साथ काम करना चालू किया है, समय समान हो। तो जब समय समान होगा तो लाभों का जो अनुपात होता है, लाभों का जो अनुपात होगा, ध्यान से देखिएगा, लाभों का अनुपात निवेशों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। जो निवेशों का अनुपात होगा वही लाभों का अनुपात हो जाएगा। लेकिन कब? जब समय समान रहेगा तब। तो लाभों का अनुपात होगा निवेशों का अनुपात के बराबर। अब कहेंगे सर निवेश का अर्थ क्या होता है? मतलब कंपनी में जो पैसा हम डाले हैं, कंपनी को चलाने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, वही तो निवेश है। देखिए, समय समान न हो, समय समान न हो मेरे दोस्त, यहां पे देखिए समय समान ना हो। एक दोस्त मान लीजिए 1 साल से कंपनी में पैसा को इन्वेस्ट किया है, एक उसका दोस्त आ गया 4 महीना बाद पार्टनरशिप में बन गया, तो समय तो समान नहीं रहेगा, समय अलग अलग हो जाएगा। तो जब समय अलग अलग हो जाएगा और हमें लाभों का अनुपात निकालना हो, लाभों का अनुपात निकालना हो, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे निवेश गुनी समय। क्या करेंगे? निवेश गुनी समय का अनुपात, निवेश गुनी समय का अनुपात। तो दोस्तों ये 2 फॉर्मूला ऐसा ही फॉर्मूला है, इस समझिए कि प्योर छेना है।
अगर इस छेना को आप पचा लिए अपने दिमाग में, पेट में नहीं, खाने वाला छेना नहीं है, अगर आप दिमाग में पचा लिए तो समझिए कि इन सारी क्वेश्चन को आप पचा पाएंगे। और इस टाइप से कितना भी क्वेश्चन आपको क्यों ना मिले, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक कहली घोर कर पी जाएंगे। तो एक बार समझिएगा, मान लेते कि यानी लाभों का हमें अनुपात निकालना हो, तो मेरे दोस्त लाभों का अनुपात निकालने के लिए पार्टनरशिप में दो फैक्ट पे ध्यान देना होगा। समय समान हो, अगर मान लेते कि दो व्यक्ति पार्टनरशिप में है, वो एक साथ काम करना चालू किए हैं, तो समय समान होगा। तो जब समय समान होगा तो जो लाभों का अनुपात होगा, हमें लाभों का अनुपात निकालना होगा। क्यों लाभों का अनुपात क्यों लिखे कि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति पार्टनरशिप में है, 3 व्यक्ति पार्टनरशिप में है, 4 व्यक्ति पार्टनरशिप में है, तो लाभों का अनुपात तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति तो है नहीं पार्टनरशिप में, तो एक व्यक्ति होगा नहीं, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कितना भी हो सकता है। तो यहां पे लाभों का जो अनुपात होगा निवेशों के अनुपात के बराबर होगा। जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उनका जो रेशियो होगा वही रेशियो लाभों का अनुपात हो जाएगा। लेकिन समय समान न हो तो जो लाभों का अनुपात होगा निवेश गुनी समय, क्या किए, निवेश गुनी समय का अनुपात निकाला जाएगा, वही आपका लाभों का अनुपात होगा। तो आइए, ये थ्योरी तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन से बताते हैं, मजा आ जाएगा, देखते रहिए। जादू है नशा है तुझको छुपा के अभी जाऊं कहाँ, देखती है तेरी नजरें मुझे तो मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं तथा उनके निवेशों का अनुपात, ये देखिए निवेशों का अनुपात दिया है, निवेशों का अनुपात 2000 तथा 3000 रुपया है। तो बताइए 1 साल बाद उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। 1 साल के बाद, दोनों के 1 साल के बाद उनके लाभों का अनुपात क्या होगा। समय समान है, दोनों के लिए समय समान है। तो दोस्तों हमें लाभों का अनुपात पूछा है, लाभों का अनुपात पूछा है कि लाभों का अनुपात बताइए। तो क्या करना होगा, समय समान होगा तो लाभों का अनुपात किसके बराबर होगा, बता सकते हैं। कहेंगे सर निवेशों के अनुपात के, निवेशों के अनुपात के। तो मेरे दोस्त यहां पे जो निवेश दिया है दोनों का अलग अलग है, इनका रेशियो रख दीजिए, इसका रेशियो में लिख दीजिए, वही लाभों का अनुपात हो जाएगा। तो ए कितना रुपया लगाया था जी, 2000, आप बी कितना लगाया था, 3000, और डाल देंगे इनके बीच रेशियो। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आप दिख रहे हैं, ये जो रेशियो आप दिख रहे हैं, ये लाभों का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभों का अनुपात हो जाएगा। तो देखिए 3 0 से 3 0 सितारों की दुनिया में चला गया। तो यहां पे जो लाभों का अनुपात मिलेगा, लाभों का जो अनुपात मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। और यही रहा राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को कहता कि बताइए 2 साल बाद उनके लाभों का अनुपात क्या होता, तो समय तो फिर समान हो गया, आंसर यही आता। 6 महीना के बाद पूछता तो क्या होता, आंसर यही आता। आंसर तभी अलग अलग आएगा जब समय अलग अलग होगा, तब फिर उसके लिए बनाना पड़ता। समय अलग अलग होगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला बताया गया है कि लाभों का अनुपात निकालनी है तो निवेश गुनी समय का अनुपात कर लेंगे, लाभों का अनुपात निकल जाएगा। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम बढ़िया से समझा कर बताएंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ये समझना है कि हमें शांतिपूर्वक समझनी है। घबरा कर दुनिया में ना कोई कुछ किया है, ना आप करेंगे, ना हम करेंगे। समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अपने आप पे टाइम दीजिए। तो यहां पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजू और संता, राजू अच्छा नाम है, संता भी अच्छा नाम है, राजू और संता ने क्रमशः 10,000 और 8,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। मतलब इन्वेस्ट कितना किया है राजू और संता, 10,000 और 8,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत तक 2800 रुपया का लाभ हुआ। बताइए कि संता का लाभ का हिस्सा क्या होगा। अरे भैया बात समझ में आया क्या। क्वेश्चन कहता है कि राजू और संता 2 आदमी हैं। राजू ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और संता ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया और लगाकर एक व्यापार चालू कर दिया। वर्ष के अंत तक, मतलब 1 साल की बात किया है, वर्ष के अंत तक 2800 रुपया का लाभ हुआ। जितना लगाया उसके बाद 2800 रुपया का लाभ हुआ है।
तो संता का, तो बताए कि संता का लाभ का हिस्सा क्या होगा, मतलब उसमें उस पैसे में से जो 2800 रुपया लाभ हुआ है, उस पैसे में से संता का कितना लाभ का हिस्सा होगा। ये भी आपसे कहा जा सकता था कि यानी राजू के लाभ का हिस्सा बताइए। तो क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त है। ये देखिए यहाँ पे देखिए लाभ दिया है ना, तो पहले हमें लाभों का अनुपात निकालना पड़ेगा, लाभों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो लाभों का अनुपात निकालने के लिए हम निवेशों का अनुपात कर लेंगे, क्योंकि समय तो समान है। तो यहां पे देखिए लाभों का अनुपात, लाभों का जो अनुपात होगा एक किसके बराबर होगा जी, निवेशों के अनुपात के, निवेशों के अनुपात के। तो यहां पे देखिएगा निवेश कितना किया गया है, 10,000 और 8,000, अनुपात लगा देंगे। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो मर गया, 2 से भाग देंगे 5, 2 से भाग देंगे 4, कितना हो जाएगा 5:4। मतलब इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जो लाभों का अनुपात है, मतलब लाभों के अनुपात 5:4 है। और आपसे क्या पूछा है कि वर्ष के अंत तक 2800 रुपया का लाभ हुआ, तो बताए कि संता का लाभ का हिस्सा क्या होगा, संता के लाभ का हिस्सा पूछा है। तो देखिए संता जो है, ये देखिए फर्स्ट राजू है, दूसरा संता है, तो संता के सामने 4 हो जाएगा। तो 4 गुने कितना 2800 रुपये में बताना है कि इसका लाभ का हिस्सा कितना है। 4 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9 दूना के 18, डबल 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, गुना कर लेंगे, तो 4 दूना के 8, 800 रुपया हो जाएगा। लाभ कितना कमाया है संता, 800 रुपया। और पैसा कितना है जी, 2800 है। तो बताइएगा अगर यही क्वेश्चन में आपसे पूछ देता राजू के लाभ का हिस्सा, तो कितना 1000 रुपया हो जाता, या ऐसे कर लेते 5 गुने 2800 अब बटा 9, तो 9 दूना के 18, ये 200 हो जाता, और 200 में 5 से गुना कर देते 1000 रुपया हो जाता, बन गया। कुछ नहीं है, पढ़ेंगे तब ना समझेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया है और कैसे बनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे 3 नंबर क्वेश्चन, आप इसको देखिए तो बना देंगे। अजय 5000 रुपया से एक व्यापार शुरू किया। दिनेश 3 माह बाद 10,000 रुपया लगाकर हिस्सेदारी बना। देखिए यहां पे समय अलग अलग हो गया, समय अलग अलग हो गया। यदि वर्ष खत्म होने तक 5,000 रुपया लाभ हुआ तो दिनेश का हिस्सा बताइए। एक बात बताइए, हमें सबसे पहले लाभों का अनुपात निकालना है, लाभों का अनुपात निकालना है। देखिए समय अलग अलग है, तो हम एक काम करते हैं, निवेश गुणे समय लिखते हैं। तो अजय 5000 रुपया से एक व्यापार शुरू किया, दिनेश 3 माह बाद 10,000 रुपया लगाकर हिस्सेदारी बना, यदि वर्ष खत्म होने तक। अब देखिए यहां पे जो अजय है 5000 रुपया इन्वेस्ट किया, 1 वर्ष की बात है, 1 वर्ष की बात है। हमने बताया ना कि निवेश में समय से गुना करेंगे। तो यहां पे देखिए ना समय कितना, वर्ष खत्म होने तक, मतलब वर्ष में 12 महीना अनुपात। देखिए दिनेश आया है 3 महीना बाद और 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, कितना 10,000, 3 महीना बाद आया है, मतलब एक साल से काम कर रहा था, 3 महीना बाद आया है। तब 12 में हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और फिर आप देखिएगा तो और भी कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, आप 5 दूना के 10, आप फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और 6 दूना के 12, तो 6 अनुपात कितना हो गया 9, और भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 2, और 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3, मतलब 2:3 हो गया। आगे क्या पूछा है, तो दिनेश का हिस्सा बताइए। तो पहला नाम अजय है, तो ये अजय के लिए होगा। अब दूसरा नाम देखिएगा, दूसरा नाम किसके है, दिनेश का, तो ये दिनेश है। तो यहां पे देखिए हमें 5000 रुपया का लाभ होता है, तो दिनेश का हिस्सा बताइए। तो कितना, यानी दिनेश का हिस्सा बतानी है, दिनेश का हिस्सा। तो हमें काम करना होगा कितना में, 5000 रुपये में, तो 5000 गुने 3 अब बटा 3 दो कितना हो जाएगा 5, तो 1000 बार में जाएगा। तो 1000 में 3 से गुना कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 3000 रुपया हो जाएगा। मतलब दिनेश का जो हिस्सा होगा वो 5000 में 3000 होगा। तो बताइएगा अजय का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना, तो 2 3 5000 हो जाएगा। ये भी बन गया। आइए
आगे बताते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका होनी चाहिए। कहता है कि जैक, जिल और जिमी ने 1:2:3 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। यदि उनके निवेशित समय का अनुपात इतना है, उनके लाभों का किस अनुपात में बटा जा सकता है। देखिए खतरनाक क्वेश्चन है। भैया एक बात बताइए, हमसे एक बात बताएंगे? कहीं सर आपसे काहे नहीं बताएंगे। एक बात बताइए, जैक, जिल और जिमी ने इतना के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, मतलब इन्वेस्ट किया है, तो निवेश का जो अनुपात दिया है यहां पे देखिए, निवेश का जो अनुपात दिया है वो क्या है बोलिए। निवेश का अनुपात 1:2:3 है। अब देखिएगा यदि उनके निवेशित समय का अनुपात, अब यहां पे देखिए समय का जो अनुपात है, समय का अनुपात क्या है, समय का अनुपात कुछ दूसरा दिया था यहां पे। चलो हम कर लेते हैं यहां पे, इसी को देखकर उतर गया, 2:3:4 कर लेते हैं, 2:3:4 कर लेते हैं। यहां पे 2:3:4। तो कहता है उनके लाभ को किस अनुपात में बटा जानी चाहिए। अब लाभों का अनुपात निकालना है, तो भैया अभी एक सूत्र आप क्या जानते हैं कि लाभों का अनुपात निकालना होगा, लाभों का अनुपात निकालना होगा। तो हम क्या बताएं, निवेश में समय से गुना कर देंगे, निवेश में समय से गुना कर लेंगे, का अनुपात ले लेंगे। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अरे हमें लाभों का अनुपात निकालना है, लाभों का अनुपात निकालना है। इसका अर्थ है निवेश में समय से गुना कर देंगे, तो है तो निवेश का अनुपात है, समय का अनुपात है, मतलब गुना कर देंगे, मतलब इन दोनों नंबरों के बीच गुना, इन दोनों नंबरों के बीच गुना, इन दोनों नंबरों के बीच गुना। तो 2 अनुपात, एक कितना 6 अनुपात, ये 12। अब 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 दूना का 12 होता है, तो 1:3:6 हो गया, बन गया। देखिए बन गया। आइए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर पर आते हैं। कहता है कि ए, बी और सी एक व्यापार में अपनी पूंजी लगाई। यदि उनकी निवेशों की अवधि का समय, देखिए निवेश के अनुपात दिया है, निवेश के अनुपात दिया है, तो जो निवेश के अनुपात दिया है वो 2:3:4 दिया है। और उनके लाभों का अनुपात, अब फिर देखिए लाभों का अनुपात दिया है, लाभों का अनुपात क्या दिया है, 4:9:8। तो पूछा कि निवेशों का अनुपात क्या होगा। 1 मिनट, अवधि दिया है, सॉरी इस समय का अनुपात दिया है, ये जो देख रहे हैं समय का अनुपात है। तो आपसे पूछा है निवेशों का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा गया है निवेशों के अनुपात क्या होगा। अच्छा भैया एक बात बताइए, आराम से बनाएंगे लोग। अभी क्या बताएं कि लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुणे समय, निवेश गुणे समय। अगर हमें निवेश का अनुपात निकालना होगा तो समय को बटा में करना होगा। तो कहेंगे जी सर अब एक काम करना है, लाभ ऊपर और समय नीचे। तो लाभ ऊपर मतलब 4 अब बटा यहाँ पे 2 अनुपात, ये 9:3 अनुपात 8:4। और देखिए 2 बार में चला गया, ये 3 बार में चला गया और ये 2 बार में चला गया, 2:3:2 बन गया। ये आपका क्या निकल गया, निवेशों का अनुपात निकल गया। कितना आसान क्वेश्चन है जी। आइए अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। खतरनाक क्वेश्चन है। एक हीरे के व्यापार में धनी राम, जेठा और विपुल की पूंजी का अनुपात इतना है, पूंजी का अनुपात इतना है। यदि व्यापार में वार्षिक लाभ 21,000 है तो विपुल की हिस्सा क्या होगा। अरे देखिए लाभों का ही अनुपात है 3:4:7 और यहाँ पे वार्षिक लाभ 21,000 है, 21,000 में डिवाइड करना है
तो विपुल का हिस्सा कितना है, तो विपुल कौन नंबर पर, 3 नंबर पर, तो 3 नंबर पर यानी 7। अगु ने कितना में बटा है, 21,000 में। अब बटाई कितना हो जाएगा, है देखिए 7 4 11, 11 यहाँ पे 14 ना हो जाएगा जी, 7 14, तो 7 दूना की 14, यहाँ पर काटेंगे तो 105, 105 दूना के 210, डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो यही रहा राइट आंसर। मुझे लगता है कि दोस्तों आज का क्लास आपको समझ में आया होगा।